जय हिंद दोस्तों। आज जो है 78वां जो है स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आपको 78वां स्वतंत्रता दिवस को सभी देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। आज हम इंडिपेंडेंट डे से जो है संबंधित 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि सभी परीक्षाओं में लगभग जो है पूछा जाता है इससे संबंधित। इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए सदस्य शामिल हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत हर साल किस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाता है? आपका सही जवाब है 15 अगस्त। जी हाँ, आपका सही जवाब है 15 अगस्त को भारत हर साल स्वतंत्रता दिवस मनाता है। जी हाँ, 15 अगस्त को 1947 को देश भारत अंग्रेज़ों से पूरी तरह आज़ाद हुआ। इसीलिए हर वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर 1949 को हमारा देश संवैधानिक बनकर तैयार हुआ था, इसलिए इस दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ, इसलिए जो है हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अगस्त 2024 को कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब क्या होगा कमेंट में लिखें। ये क्वेश्चन 100% सभी परीक्षाओं में पूछा गया। आपका सही जवाब है 78वां डी। जी हाँ, कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आज का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जी हाँ, इससे पहले 77वां मनाया गया था। चलिए आज का तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए सदस्य शामिल हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस की थीम क्या रखी गई? ये भी आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब क्या होगा? जी हाँ, कमेंट में लिखें। आपका सही जवाब है ए, विजिट भारत और डेवलपमेंट इंडिया। जी हाँ, विजिट भारत डेवलपमेंट इंडिया याद रखें। भारत को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? जी हाँ, आपका सही जवाब है ए, 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश उपनिवेशवाद से स्वतंत्रता घोषित किया गया। नियंत्रण की बागडोर से नेताओं को सौंपी गई इंग्लैंड के। भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? कमेंट करके लिखें। जी हाँ, भारत को किस देश से स्वतंत्रता मिली है? यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से मिली है। जी हाँ, कब मिली? 1947 को। स्वतंत्रता दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का समारोह कहाँ होता है? आपका सही जवाब क्या होगा? आपका सही जवाब होगा लाल किला, जहाँ से प्रधानमंत्री जो है झंडा को, राष्ट्रपति झंडा को फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले पर ध्वज कौन फहराते हैं? जी हाँ, आपका सही जवाब क्या होगा? प्रधानमंत्री फहराते हैं। ये सारे क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री लाल किला नई दिल्ली से झंडा फहराते हैं। स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति कर्तव्य पथ दिल्ली से झंडा फहराते हैं। ये आपको याद रखना है दोनों क्वेश्चन। 15 अगस्त 1947 को सर्वप्रथम किसने भारत की स्वतंत्रता होने की घोषणा की थी? जी हाँ, आपका सही जवाब क्या होगा? लॉर्ड माउंटबेटन। जी हाँ, किसने घोषणा की थी? लॉर्ड माउंटबेटन ने। जी हाँ, वायसराय माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण की तारीख के रूप में 15 अगस्त को चुना था। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान के आत्मसमर्पण की दूसरी वर्षगांठ थी। उन्होंने पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरण समारोह की तारीख के रूप में 14 अगस्त को चुना, क्योंकि वह भारत पाकिस्तान दोनों देशों समारोह में भाग लेना चाहते थे। जी हाँ, आपका जितने भी क्वेश्चन हैं सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए वीडियो की स्किप ना करें, पूरा देखें। जी हाँ, कोई परीक्षा देंगे यहाँ से 100% फंसेगा। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 अगस्त 2024 को 11वीं बार ध्वज का रिकॉर्ड बनाने वाले
पहले गैर कांग्रेसी कौन प्रधानमंत्री बने हैं? ध्वज। जी हाँ, आपका सही जवाब है नरेंद्र मोदी। 11वीं बार ध्वजारोहण करने वाले कौन प्रधानमंत्री बने हैं? नरेंद्र मोदी। जी हाँ, 11वीं बार इन्होंने ध्वजा को फहराया है। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस 2024 को लाल किले में सबसे ज़्यादा तिरंगा झंडा फहराने वाले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस साल 15 अगस्त 2024 को मिलाकर मोदी जी ने अब तक कुल 11 बार ध्वजारोहण किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाएगा, इसलिए अब इसे याद रखें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले में सबसे ज़्यादा बार 17 बार झंडा फहराने का रिकॉर्ड किस प्रधानमंत्री के पास है? आपका सही जवाब है यह जवाहरलाल नेहरू के पास है। किसके पास है? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू ने 17 बार, इंदिरा गांधी ने 16 बार, नरेंद्र मोदी जो है 11 बार फहराकर तीसरे स्थान पर है। जी हाँ, गुरजारी लाल नंदा चंद्रशेखर ने ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने कभी स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर झंडा नहीं फहराया, ये भी आपको याद रखना। भारत के वर्तमान राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया है? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपका सही जवाब होगा पिगली वकैया ने। किसने तैयार किया था? पिगली वकैया। ये भी परीक्षा में 100% पूछा जाता है। जी, किसने? पिगली वकैया ने। जी, हर वर्ष 2 अगस्त को जो है राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? ये अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। 3:2 के अनुपात में होता है। ये हर परीक्षा में पूछा जाता है, आपको याद रखना होगा। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए सदस्य शामिल हो रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर रखें। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में लिखें आज का वीडियो कैसा लगा। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी पर जो है केसरिया रंग जो देश की जो है शक्ति को दर्शाता है। बीच में जो है सफ़ेद धर्म के साथ शांति सत्य प्रतीक, और निचली हरी पट्टी पूर्वता वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। झंडे के बीच में सफ़ेद पट्टी नीले रंग अशोक चक्र जिसमें 24 तीलियाँ होती है, ये आपको याद रखना है। भारत के तिरंगे झंडे में चरखे की जगह चक्र कब अस्तित्व में आया? जी हाँ, पहले चरखा था। यह 22 जुलाई 1947 को अस्तित्व में आया है, आपको याद रखना है। जी कब? 22 जुलाई 1947। भारत के अलावा निम्न में से कौन सा देश 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? जी हाँ, आपको ये भी याद रखना है। आपका सही जवाब क्या होगा? उपरोक्त सभी। रिपब्लिकन ऑफ कॉन्गो, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और लिंकटेस्टिन बहरीन, ये सारे देश जो है 15 अगस्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। हर वर्ष राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपका सही जवाब होगा 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हाँ, 22 जुलाई 1947 को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में संविधान सभा सदस्यों की बैठक तिरंगे को देश का राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर स्वीकार किया गया था। इसीलिए हर दिन को राष्ट्रीय झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है 22 जुलाई को। स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू थे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन हैं? जी हाँ, ये परीक्षाओं में पूछा जाता है। आपके सही जवाब है रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन का अंग्रेजी अनुवाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से किया था। राष्ट्रीय गान पहली बार 26 जनवरी 1911 को कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को इसे राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया था। ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के 3 रंग क्या दर्शाते हैं? आपको लिखना है शांति, शक्ति और विकास। यही शांति, शक्ति और विकास, ये आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल
लॉर्ड माउंटबेटन थे। जी हाँ, ये परीक्षा में पूछा जाता है। भारत के एकमात्र भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? जी हाँ, आपका सही जवाब होगा, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, श्री राजगोपालाचारी जी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी आज़ादी के बाद भारत के पहले स्वतंत्र और अंतिम गवर्नर जनरल थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को राजा जी के नाम से भी जाना जाता है। यह कथन किसका है? एक ध्वज झंडा न सिर्फ हमारी स्वतंत्रता बल्कि लोगों की स्वतंत्रता का प्रतीक है। आपका सही जवाब होगा जवाहरलाल नेहरू। जी हाँ, ये सारे कथन परीक्षा में पूछे जाते हैं, इसलिए आप उनके याद रखेंगे। चलिए आज का अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय गीत कौन सा है? आपका सही जवाब होगा वंदे मातरम। जी हाँ, भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। जी हाँ, भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। राष्ट्रीय गीत के रचयिता कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। राष्ट्रगान जनगण मन सर्वप्रथम कब और कहाँ पर गाया गया? जी हाँ, ये कहाँ गाया गया? 1911 कलकत्ता में। ये परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसे पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत ध्वज फहराने के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित किया? अनुच्छेद 19 फर्स्ट ए के तहत। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखें, स्किप ना करें, क्योंकि आप कोई भी परीक्षा देंगे यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। इसलिए आप वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी नए सदस्य शामिल हुए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जी हाँ, वीडियो की शुरू करके आप पढ़ लेना पूरा। भारत के राष्ट्रीय गान जनगण मन के संपूर्ण रूप में गाने में कितना समय लगता है? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। 52 सेकंड लगता है। जी हाँ, आपको ये याद रखना है। जी हाँ, राष्ट्रगान को पूर्ण रूप से गाने अथवा बजाने में लगभग 52 सेकंड का समय लगना चाहिए। संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में कुल 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम सर्वप्रथम कब गाया गया? जी हाँ, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। 1896 ईस्वी में। ये आपको याद रखना है। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किस ग्रंथ से संबंधित है? यह आनंद मठ से लिया गया है। पहली बार 1896 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में वंदे मातरम गाया गया था। यानी भारत को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने में करीब 51 साल हो चुके हैं। सारनाथ स्थित राष्ट्रीय स्तंभ का कौन सा भाग राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में, चिन्ह के रूप में लिया गया है? आपका सही जवाब क्या होगा? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपका सही होगा ए, शीर्ष भाग। कौन सा भाग लिया गया? शीर्ष भाग। जी हाँ। निम्नलिखित में से किस स्पीकर ने जवाहरलाल नेहरू के बाद 15 अगस्त 1947 के मध्यरात्रि को संसद को संबोधित किया था? जी हाँ, जवाहरलाल नेहरू के बाद किसने संबोधित किया था? आपका सही जवाब होगा सी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कमेंट में लिखना है ये किस मंत्री के रूप में स्वतंत्र कार्य किए थे। अगला क्वेश्चन, 15 अगस्त 1947 का कौन सा दिन था? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपका सही जवाब होगा वह कौन सा दिन था? मंगलमय दिन। आपका सही जवाब है। परीक्षा में अक्सर ये परीक्षा में पूछा जाता है। वह दिन शुक्रवार था। आप लोगों को नहीं पता होगा, इसलिए इसी हमने शामिल किया है। भारत के अंतिम ब्रिटिश वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड कर्जन। आपके सही जवाब है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम ने भारत को स्वतंत्रता दिलाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1935। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, ये आपको याद रखना है। ब्रिटिश संसद ने किस अधिनियम भारत को स्वतंत्रता दिलाई? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारत छोड़ो आंदोलन के नेता कौन थे? जी हाँ, परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। यह महात्मा गांधी थे।
जी हाँ, टॉप 50 क्वेश्चन शामिल किए गए, सभी इंपॉर्टेंट हैं। यह प्रसिद्ध कथन, आधी रात को जब दुनिया सो रही थी तो भारत जीवन की ओर स्वतंत्रता के लिए योजना किसने कहा? यह कहा जवाहरलाल नेहरू ने। यह कथन अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है। यह कथन किसका है? आपको याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली महिला कौन थी? जी हाँ, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपका सही जवाब होगा अरुणा असफ अली। जी हाँ, ये स्वतंत्रता सेनानी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? जी हाँ, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। आपका सही जवाब होगा 1885 ईस्वी में। जितने भी क्वेश्चन शामिल किए गए हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? जी हाँ, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ये भी परीक्षा में 100% पूछा जाता है। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस वर्ष हुआ? जी हाँ, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, 1947 में हुआ। जी हाँ, आपको कमेंट में लिखना है पाकिस्तान स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है। भारत और पाकिस्तान का संविधान किस तारीख को प्रभावी हुआ? जी हाँ, आपका सही जवाब होगा 18 जुलाई 1947 को यह प्रभावी हुआ। जी हाँ, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? यह परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। आपका सही जवाब होगा बी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। जितने भी क्वेश्चन हैं सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किया गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। जी हाँ, आपका सही जवाब होगा बी, शिवकुमार सेन। किसे भारत का लौह पुरुष कहा जाता है? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है लगभग। सरदार वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्रता के बाद भारतीय राज्यों का एकीकरण के पीछे मुख्य शक्ति किसकी थी? कौन थी? आपका सही जवाब होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसीलिए इन्हें लौह पुरुष और भारत के एकीकरण के रूप में जाना जाता है। जी हाँ, भारत का संविधान कब अपनाया गया? ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। आपका सही जवाब होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। जी हाँ, भारत का संविधान, भारत का सर्वोच्च विधान जो संविधान सभा के द्वारा 26 नवंबर 1949 को पारित हुआ था, 26 जनवरी 1950 को यह प्रभावी हुआ। यह दिन 26 नवंबर भारत के संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में घोषित किया गया। भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, भारतीय संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को जाना जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ, भारतीय संविधान का पिता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। राष्ट्रीय झंडे के 3 रंग क्या दर्शाती हैं? कुर्बानी, शक्ति और खुशहाली। सारे जहां से अच्छा कविता किसने लिखी है? प्रसिद्ध शायर मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। ये परीक्षा में अक्सर पूछा जाता रहता है। पाकिस्तान में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? 14 अगस्त को मनाया जाता है। ये भी परीक्षा में पूछा रहता है। हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? जी हाँ, आपका सही जवाब होगा 14 सितंबर 1949 को दिया गया। चलिए, आज हिंदी को राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को मिली और संविधान के भाग 17 में इसे संविधान का महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं। जी हाँ, चलिए आज का अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये भी परीक्षा में पूछा जाता है। आपका सही जवाब है 24 तीलियां होती हैं। आपको कमेंट में लिखना है भारत के राष्ट्रपिता के रूप में किसे जाना जाता है? जी हाँ, महात्मा गांधी को भारत के राष्ट्रपिता के रूप में जाना जाता है। चलिए आज का अगला क्वेश्चन। जय हिंद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रचलित एक नारा है, इसका क्या अर्थ है? भारत की विजय। जी हाँ, इसका क्या अर्थ है?
भारत की विजय, इसलिए जय हिंद का नारा किसने दिया था? कमेंट बॉक्स में लिखें। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? जी हाँ, ये भी परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। आपका सही जवाब है मोर। आपको कमेंट में लिखना है भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? आपका सही जवाब होगा बाघ। बाघ से पूर्व भारत का राष्ट्रीय पशु क्या था? आपका सही जवाब है सिंह। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह में कितने शेर दिखाई देते हैं? ये परीक्षा में पूछा जाता है। आपके सही जवाब हैं 3। कितने? 3 दिखाई देते हैं। जी हाँ। चलिए आज का अंतिम सवाल है। 1947 भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, ये परीक्षाओं में लगभग पूछा जाता है। आपका सही जवाब है जेबी कृपलानी। कौन थे? जेबी कृपलानी। जी हाँ। आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। आप कोई भी परीक्षा दें उसमें जो है 100% सफल